नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का दीपशिखा कॉमर्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के नई गाइडलाइन के बारे में। उससे पहले समझते हैं यूजीसी है क्या? तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी विद्यालय अनुदान आयोग। तो इसके तहत ही सभी यूनिवर्सिटी वर्क करती है, काम करती है। तो अब नई गाइडलाइन क्या आई है? तो जो भी बच्चे पीजी में एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद उन्हें पीएचडी करनी होती है। तो उसके लिए पहले वो एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई होने के बाद ही वो पीएचडी कर पाते हैं। तो अब इसमें नया संशोधन किया गया है कि जो भी बच्चे पैट देते थे, अब उन्हें पैट देने की ज़रूरत नहीं है। अब वो नेट का एग्ज़ाम देंगे, और नेट का एग्ज़ाम नॉर्मली 2 श्रेणी 2 पाली में उसका रिजल्ट आता था। अब क्या होगा, अब ये 3 बार कर दिया जाएगा, 3 पाली में इसका रिजल्ट की घोषणा होगी। ऐसे नेट का एग्ज़ाम हमेशा जून में और दिसंबर में होता है। कब होता है? जून और दिसंबर में। तो ये 2 बार एग्जाम होते हैं नेट के। तो अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं, तो आप जिस भी सेक्टर के हैं, चाहे वो बीकॉम हो, बीएससी हो या बीए हो, आप इसमें प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नॉर्मली ये नेट क्वालिफाई करना होता है। वैसे ही कुछ गाइडलाइन दी गई है जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ के द्वारा, कि अगर आप मास्टर डिग्री कर चुके यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, तो उसके बाद अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, तो आप यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। आपको यहाँ पे ये हक दिया गया है कि आप जूनियर असिस्टेंट के लिए कहीं भी किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं जॉब वैकेंसी के लिए। यहाँ दिया गया है कई विद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश के लिए परीक्षा कराते हैं। विशेष समिति के सिफारिशों के आधार पर यूजीसी ने निर्णय लिया है कि 2024 से 25 से पीएचडी में प्रवेश के लिए स्कोर कार्ड का उपयोग किया जाएगा, नेट स्कोर कार्ड का उपयोग किया जाएगा। यानी अब जो नेट का आपका एग्जाम होगा, उसी स्कोर कार्ड से आपका पीएचडी का एडमिशन होगा। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो कि खुद का अपना एग्जाम लेती है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि अपना एग्जाम एंट्रेंस खुद ही लेती है। तो उसमें भी अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं, तो आपको बहुत हद तक वेटेज मिलेगा इसका। यानी अगर यहाँ पे दिया हुआ है, इससे पहले भी शिक्षण संस्थान में नेट जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पीएचडी एडमिशन टेस्ट से छूट मिलते थे, देते थे। अब यूजीसी ने पीएचडी के लिए नेट परीक्षा में ही इसे विशेष रूप से शामिल किया है। तो अब यूजीसी का बहुत अहम रोल हो गया है नेट का, यहाँ पे नेट क्वालिफाई करने का। और अगर ये तीनों श्रेणी जो 3 एग्जाम होगी, वो तीनों एग्जाम अगर कोई पास करता है नेट की, तो उसको जेआरएफ की तरफ से क्वालिफाई माना जाएगा पीएचडी के लिए, और उसको स्कॉलरशिप भी मिलेंगे, प्लस उसको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए भी योग्य समझा जाएगा। ये गाइडलाइन आई है जेआरएफ के द्वारा। और ये स्कोर कार्ड पीएचडी नामांकन एडमिशन टेस्ट की जगह वैध माना जाएगा। किसी भी ऑल इंडिया में कहीं भी इसको वैध मानेंगे हम। इस नेट एग्जाम क्वालिफाई बच्चे को हम किसी भी ऑल इंडिया के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वैध मानेंगे। 1 वर्ष के लिए वैध होगा। इस दौरान अभ्यर्थी को पीएचडी में दाखिला लेना होगा। तो ये क्या हो गया, 1 ही साल के लिए ये वैध माना जाएगा। ये चीज़ें जो आप नेट क्वालिफाई करते हैं, तो वो 1 ही साल के अंदर आपको एडमिशन भी लेना होगा। नेक्स्ट ईयर आपको फिर से एग्जाम देना होगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस आई है पीएचडी के बच्चों के लिए, पीजी के बच्चों के लिए जो कि पीएचडी में जाना चाहते हैं। और एक बात और, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नेट क्वालिफाई करने वाले हैं, वो पास मार्क्स के लिए मत पढ़िएगा, अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिएगा, क्योंकि इसका मार्क्स आपके पीएचडी के एंड में, जो आपका पीएचडी का मार्क्स होगा, उसमें जुटेगा, और आपको कहीं भी जॉब वैकेंसी में इसकी छूट मिलेगी, इसका एडवांटेज मिलेगा। तो इसके लिए मार्क्स हर जगह अच्छे लाइए, नेट क्वालिफाई कीजिए, पर अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए। ऐसे इस पेपर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं ग्रेजुएशन की तरफ। जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और उनका अभी एडमिशन होना है, 4 साल का ये ग्रेजुएशन है, सेशन होगा 2024 से 2028 का। तो इसमें जिनको भी एडमिशन लेना है वो ध्यान से रहे, क्योंकि इस अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही एडमिशन का डेट जारी हो सकता है। तैयारी शुरू हो चुकी है। जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनके लिए हो सकता है कि अलग से स्पेशल आपके लिए खोला जाएगा एडमिशन का पोर्टल।
तो इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। और जो बच्चे का 12th का रिजल्ट आ चुका है वो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर के अप्रैल के लास्ट वीक तक कभी भी जारी हो सकता है आपका एप्लीकेशन। क्योंकि अभी सिर्फ ये घोषणा हुई कि फर्स्ट वीक में आएगा, लेकिन कोई चांस नहीं है, डेट आगे भी बढ़ सकती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि एडमिशन कब आ रहा है। थैंक यू, फिलहाल आज के लिए इतना ही।